जय भीम की रिव्यू। जय भीम इज रॉ, रियल एंड ब्रूटल। एक आदिवासी महिला और एक धर्मी वकील ने अपने पति के लापता होने के रहस्य को सुलझाने के लिए अदालत में लड़ाई की, जिसे पुलिस ने एक झूठे मामले में उठाया था। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, कास्ट और क्रू ऑफ जय भीम। डायरेक्टर टीजे नानव, एक्टर सूर्या, एक्टर लीजू मोहोजे, एक्टर प्रकाश राज, एक्टर राजेशा विजयन। जय भीम के एक दृश्य में आदिवासियों का एक समूह एक पुलिस कार्यालय से मिलता है, जो 3 लापता आदिवासियों के लापता होने के बारे में एक जांच आयोग का नेतृत्व कर रहा है, जिनसे पुलिस चोरी के मामले में पूछताछ कर रही थी। एक आदमी उसे बताता है कि उसे एक बार पुलिस ने सिर्फ अभिवादन करने के लिए गिरफ्तार किया था। दूसरा उसे बताता है कि कैसे उसे सिर्फ इसलिए गिरफ्तार किया गया क्योंकि उसने उनसे डरने की कोशिश की थी। एक महिला बताती है कि कैसे उसके पति को उस अपराध को कबूल करने के लिए मजबूर किया गया था जो उसने पुलिस द्वारा छेड़छाड़ शुरू करने के बाद नहीं किया था। एक युवा लड़के का उल्लेख है कि पुलिस ने उसे सिर्फ इसलिए उठाया क्योंकि वे उसके पिता को नहीं पा सके, और कैसे उसे एक घटना ने उसे स्कूल में हमेशा के लिए संदिग्ध बना दिया। ये लोग स्पष्ट रूप से शापित हैं यदि उन्होंने ऐसा किया है, और यदि वे नहीं करते हैं तो शापित हैं। यह सीन फिल्म को खोलने वाले सीन की एक प्रतिध्वनि है। हम देखते हैं कि बहुत से कैदी जेल से छूट रहे हैं। आसपास के थानों के कुछ पुलिसकर्मी इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही हर कैदी बाहर आता है, उससे उसकी जाति पूछी जाती है। यदि वे एक प्रभावशाली जाति के नाम का उल्लेख करते हैं, तो उन्हें छोड़ने के लिए कहा जाता है। लेकिन जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के हैं, उन्हें एक कोने में खड़े होने के लिए कहा जाता है। केवल वेटिंग पुलिस के लिए उन्हें कई मामलों में संदिग्ध के रूप में लेने के लिए कहा जाता है, जो उनके स्टेशन में अनसुलझे रहते हैं। जब उनमें से कुछ शिकायत करते हैं कि उनके पास मामले थोपने के लिए बहुत कम हैं, तो उन्हें बताया जाता है कि वे कुछ पर एक से अधिक अपराध करने का आरोप लगा सकते हैं। इस तरह के दृश्यों के साथ जय भीम सत्ता में रहने वालों द्वारा वंचितों पर किए गए दुर्व्यवहार और अपमान को शक्तिशाली रूप से पकड़ लेता है और उन्हें न्याय दिलाने के लिए किस तरह की अवहेलना करेगा। विसार न्याय और हाल ही में कबलथुराई उंगल नानबन की तरह फिल्म भी पुलिस की बर्बरता की तीखी आलोचना है। कथानक राजकन्नू मणिकदन और सेंगानी लिजोमोन जोस के इर्द गिर्द घूमता है, जो एक युगल है जो विलुपुरम के पास कोनामलाई में रहता है। वे इरुला जनजाति के हैं और उनकी गरीबी के बावजूद वे अभी भी एक ईंट का घर नहीं खरीद सकते। वे संतुष्ट और खुश हैं, विशेष रूप से उनकी बेटी अली के स्कूल जाने और रास्ते में एक दूसरे बच्चे के साथ। लेकिन उनकी खुशी तब धराशायी हो जाती है जब पुलिस डकैती को लेकर राजकन्नू की तलाश में आती है। गरीब आदमी मुख्य संदिग्ध बन गया है क्योंकि वह वही हुआ था जो उस घर में गया था जहां उस दिन डकैती हुई थी, सांप को पकड़ने के लिए। उसे खोजने में असमर्थ पुलिस गर्भवती सेंगानी और जनजाति के कुछ अन्य पुरुषों को उठाती है, जिसमें राजकन्नू का भाई इरुतप्पन भी शामिल है। सेंगानी को बाद में जाने दिया जाता है, कई बार पीटने और लात मारने से पहले नहीं, लेकिन राजकन्नू और कुछ अन्य लोगों के लिए खाकी में पुरुषों द्वारा की गई कठोर हिंसा से कोई राहत नहीं है। जब सेंगानी ने सुना कि 3 लोग भाग गए हैं और उनका ठिकाना अज्ञात है, तो वह एक धर्मी वकील चंद्रू सूर्या के पास पहुंची, जो दलितों के लिए लड़ता है। लेकिन क्या वे सच्चाई को उजागर कर सकते हैं जब एक पूरी व्यवस्था उनके खिलाफ खड़ी हो? जय भीम टीजे ज्ञानवेल का एक अप्रत्याशित प्रयास है, जिन्होंने पहले असमान नाटक कूर्थिल ओरुवन का निर्देशन किया था। यह एक ऐसी फिल्म है जो कच्ची, वास्तविक और क्रूर है, जिसमें किरकिरा फिल्म निर्माण ठोस लेखन को बढ़ाता है। यह शोषक या अत्यधिक मेलोड्रामेटिक प्रतीत हुए बिना वंचितों के साथ की जाने वाली गलतियों को प्रभावी ढंग से चित्रित करता है। देश के सबसे पुराने समुदायों में से एक होने के बावजूद इन जनजातियों के पास यह दिखाने का कोई सबूत भी नहीं है कि वे इसके नागरिक हैं, और यहाँ तक जमीन के एक टुकड़े के मालिक भी नहीं हैं। जब मित्रा राजेशा विजयन, एक शिक्षक जो एक वयस्क साक्षरता कार्यक्रम का हिस्सा है, उन्हें एक मतदाता पहचान पत्र प्राप्त करने की कोशिश करता है, तो स्थानीय बड़ा शॉट, जो एक प्रमुख जाति से संबंधित है,
जवाब देता है, क्या यह पर्याप्त नहीं है कि हमें अनुरोध करना होगा निचली जातियां हमें वोट दें? क्या हमें भी इन साथियों के घर जाना चाहिए? ज्ञानवेल हमें अवज्ञा के कुछ शानदार क्षण देता है। लिजुमोल जोस चुपचाप सेंगानी के रूप में शक्तिशाली है, जिसे पुलिस से समझौता करने के प्रयासों को ठुकराने पर कुछ उत्तेजक दृश्य मिलते हैं। मणिकदन भी प्रभावी है और उस दृश्य में बाहर खड़ा है जब वह अपने आदमियों से हार न मानने का आग्रह करता है, क्योंकि इसके परिणामस्वरूप उनके समुदाय को अपराधियों के रूप में ब्रांडेड किया जाएगा। निर्देशक ने सेंगानी और राजकिन्नु के बीच की अंतरंगता को भी आकर्षक तरीके से चित्रित किया है। यह फिल्म एक वास्तविक जीवन की घटना पर आधारित है, जिसमें एक वकील के रूप में जस्टिस के चंद्रू शामिल थे। सूर्या इस भूमिका को सही मात्रा में तीव्रता और ईमानदारी के साथ निभाते हैं, जो चरित्र को जमीनी लगने में मदद करता है, जबकि फिल्म और सीन रोल्डनकस को उसे गलत सुपरहीरो के रूप में बनाने की कोशिश करता है। वास्तव में एक मसाला फिल्म में उनका परिचय दृश्य जगह से बाहर नहीं होगा, लेकिन सोराराई पोटरू के बाद यह एक कलाकार के रूप में स्टार के लिए एक और उल्लेखनीय फिल्म है। और प्रकाश राज के साथ उनके दृश्य, जो जांच आयोग के प्रमुख पेरुमल सामी की भूमिका निभाते हैं, हमें शांत और रचित संवाद देते हैं जो झिलमिलाती हिंसा और चलती मेलोड्रामा के प्रतिवाद के रूप में कार्य करते हैं। उत्तरार्ध भूमिका को एक ऐसे चरित्र के लिए बहुत सम्मान के साथ उधार देता है जो मानता है कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए किसी को थोड़ा सा अधिनायकवाद लेना होगा। इसलिए हमारे पास एक वकील है जो पुलिस को सबसे खराब मानता है और एक पुलिस वाला जो वकीलों को सबसे खराब तरीके से न्याय सुनिश्चित करने के लिए मिलकर काम करता है। इन दृश्यों के माध्यम से ज्ञानवेल, जैसा कि फिल्म में एक न्यायाधीश ने उल्लेख किया है, दिखाता है कि जब कानून और व्यवस्था हाथ से काम करती है तो न्याय को कैसे बरकरार रखा जा सकता है। केवल 1-2 गलतियां हैं। एक बिंदु के बाद हिंसा यातनापूर्ण की तरह महसूस होने लगती है, भले ही फिल्म इन एपिसोड को 1 या 2 दिनों में हुई घटनाओं के फ्लैशबैक के रूप में प्रस्तुत करती है। और एक कथात्मक अर्थ में रहस्य को सुझाने के चंद्रू के प्रयास और अदालत में उनकी लड़ाई कुछ आसान लगती है, क्योंकि कोई मजबूत विरोधी नहीं है। महाधिवक्ता के रूप में राव रमेश और लोक अभियोजक के रूप में गुरु सोमसुंदरम दोनों को अदालत में कभी भी चंद्रू के लिए दुर्जय शत्रु के रूप में नहीं देखा गया। उसने कहा, जैसा कि चंद्रू एक के बाद एक कवअप को खोलते हैं, फिल्म हमें एहसास कराती है कि यथास्थिति बनाए रखने के लिए अनियंत्रित शक्ति किस हद तक जा सकती है। लेकिन ये फिल्म के भावनात्मक प्रभाव को कम नहीं करते हैं, जो कि विसारनई, किरुमी और कवलथुरई उंगल नानबन जैसी फिल्मों के साथ एक उद्योग में पुलिस के चित्रण में संतुलन को बहाल करने के लिए एक बहुत जरूरी मारक है, जो सिंघम द्वारा हावी है। और सैमी, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट।